प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज से एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम पॉलिनोमियल समझ लें, पॉलिनोमियल्स क्या है। देखो बच्चों, देखो ये है आपका, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ पर यह ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है। और एन जो है आपका है पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमारा है, दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब जैसे अब आपको इसको इस तरह समझाए, जैसे मान लीजिए एक इस तरह समझिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जो n है, ये n जो है आपके डिक्रीजिंग आर्डर में है, n डिक्रीजिंग आर्डर में है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका एफ एक्स है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म है। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में देखो क्या है, ये जो आपके a1, जब आपका a0 a1 a2 a3 क्या है, ये आपके क्या है, इनके कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। और ये जो आपका हाईएस्ट पावर जो है वो इसकी डिग्री होती है। ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है, जैसे इसमें आपका एक्स वेरिएबल है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है। और ये 2 3 और यहाँ पर 1 और 4, ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है। तो बच्चों, अब पॉलिनोमियल में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और आपके कोफिशिएंट्स ये सब समझ लिए। अब देखो कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस तरह समझो बच्चों, जैसे हम इस तरह से लिखें एफ एक्स, इस तरह से लिखें ए यानी कि ए एक्स टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू ए, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या, जिसके में एक ही टर्म हो और वो कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी कि उसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसमें वेरिएबल नहीं होता, केवल कांस्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। ठीक है, यानी एक्स एक ही एक्स ही होगा, उसकी पावर 1 होगी और कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी, दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इसमें एक्स का पावर 1 होगा। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसकी डिग्री जो है डिग्री 2 होती है। ठीक है। तीसरा क्या होता है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 होती है। ठीक है। और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 4। ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, ये क्या हो गए, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है। तो ये बच्चों अब तक हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। और उसमें एक वेरिएबल होता है। ठीक है, उसकी एक डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। और ये 4 तरह के होते हैं, लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर
लीनियर पॉलिनोमियल और आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे 5 तरह के पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये कुछ पॉलिनोमियल्स मैंने लिखे हैं। अब इसमें आप देखिए कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। देखिए फर्स्ट आपका है, फर्स्ट में देखिए ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। ठीक है, इसके देखिए इसमें क्या है, इसके कोफिशिएंट्स क्या है, इसका 1 है, इसका 3 है, और इसमें जो पावर है इसका 3, इसका 2 है, इसका 1 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और आपके जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए इसमें क्या है, पावर क्या है, x की पावर -2, तो पॉजिटिव, ये जबकि क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पावर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमारा इंटीजर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा देखिए ये आपका √x है, यानी कि x की पावर हाफ, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इससे हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि √2 क्या है, ये भी रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, √3 रियल नंबर है, इनसे हमको दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। बस दिक्कत हमको किससे है, ये x का पावर जो हमारा क्या हो गया, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो -1/2 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, तो ये 1/2 -1/2 ये दोनों जो आपके है ये इंटीजर नहीं है, क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब देखो f(x), इसको देखिए, यहाँ पर x की पावर नीचे आ गया। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ये देखिए x की पावर, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x है। ठीक है, ये तो x का जो है, x के वो तो ठीक है, पावर्स तो ठीक है सब, ये डिग्री, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। ठीक है, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, √3 रियल नंबर है, कोई बात नहीं, 1/5 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों समझ लो कि पॉलिनोमियल में जो आपके पावर्स हैं, जो x का पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मस्ट, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो बच्चों अब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सपोज करो, देखो ये एक पॉलिनोमियल है, f(x) = 2x³ - 13x² + 17x + 12। ये पॉलिनोमियल है, क्यों, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्योंकि पावर x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और इसके जो आपके जो पावर्स हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 2, ठीक है, एट x = 2 क्या होगी, तो इसमें कुछ नहीं, ये आपको जहाँ जहाँ पर भी x है इसको लिखेंगे f2। f2 इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2। ठीक है, अब इसमें जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, यानी कि 2 × 2 का क्यूब माइनस 13 × 2 का स्क्वायर प्लस 17 × 2 + 12। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4, ये हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 60, 46 हो जाएगा 46 + 60 - 52। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 62। ठीक है, 62 - 52 = 10। तो यहाँ पर क्या आ गया, f2 = 10। ये 10 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो भी वैल्यू हम रख देंगे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी उस पर। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे जीरो और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जीरो, उसी को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे ये पॉलिनोमियल है f(x) = x - 5। ठीक है बच्चों, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ध्यान दो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की पावर केवल 1 है। ठीक है, तो दिस इज़ ए पॉलिनोमियल। अब इसका जीरो क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स होगा, अगर इसको हम f(x) को जीरो कर दें, क्या कर दें, ये f(x) को हम जीरो कर दें
तो जो x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो 5 इज़ द 0 आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 5 इज़ द 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बच्चों देखो, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इसके रूट्स क्या होंगे। एक चीज़ और समझ लो बच्चों, यक्स किसी भी पॉलिनोमियल को जो डिग्री होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, यानी कि उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, उसके उतने ही रूट्स होंगे। अब देखिए, जैसे इसमें कितने हैं, इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, इनको देखो फैक्टर करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, देखो 6 को हम करेंगे ना, -6 को करेंगे, -6 को ऐसे करते हैं ना फैक्टर, करेंगे 2 × 3, -3 कर दें या चूँकि जो भी कर दें, ठीक है, या इसके कितने फैक्टर होंगे, या तो -2 × 3 होगा या -3 × 2 होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें दोनों का टोटल +1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये वाला लें तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो हो जाएगा x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 और -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3। तो कितने हो गए बच्चों, देखो होगा x माइनस 2 और ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस 0 और दिस 0। तो अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और इसकी क्या, अगर ये 0 है तो हो जाएगा -3। तो ये x इज इक्वल टू 2 एंड -3 आर द 2 रूट्स आर 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जितनी भी डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम 1-2 थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना। जैसे एक पहला है इंटेग्रल रूट थ्योरम। इंटेग्रल रूट थ्योरम क्या है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखो बच्चों, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो लीडिंग कोफिशिएंट, जो आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा, वो x³ सबसे क्या हुआ, आपका जो सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, x की है। तो इसका कोफिशिएंट अगर 1 है, ठीक है, यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट मतलब ये 1, दिस 1। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो जो इसका जो रूट्स इसके होंगे, वो जो आपका जो लास्ट टर्म है, उस लास्ट टर्म का कोई न कोई फैक्टर होगा। फिर से समझ लो बच्चों, अगर कोई इस तरह का कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई इस तरह कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है, x³ है जैसे यहाँ पर, उसका कोफिशिएंट जो है 1 है, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट कह सकते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो उस स्थिति में जो हमारा लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होगा, उसके जो फैक्टर्स होंगे, उसी फैक्टर्स में से इसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब जैसे देखो -12 है, यहाँ पर देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, केवल x³ है ना, तो x³ मतलब 1x³, 1 × x³, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया। तो इसका जो आपका ये -12 है, इसके जो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर कैसे होंगे आप निकालो। देखो, एक तो +-1 तो होगा ही, +-2 भी होगा, +-3 भी होगा, +-4 भी होगा, +-6 भी होगा एंड +-12 भी। इतने सारे हो सकते हैं, इतने इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन जो इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे बच्चों, 3 रूट्स होंगे इसके। क्यों, इसकी डिग्री 3 है, जितनी डिग्री होगी उतने इसके रूट्स होंगे। तो इन्हीं में से 3 रूट्स ऐसे होंगे
यानी इन्हीं में से 3 एक हमको छांटने हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी एक्स की वैल्यू, जिन एक्स के स्थान पर जिसको रख दें तो ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से होंगे। देखो अब आप कौन कौन से होंगे, देखो आपका F3 रखो, देखो F3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और प्लस 2 इंटू 2 दूनाई 4 और माइनस 11 इंटू 2, 11 इंटू 3 नहीं, हाँ सॉरी, एक्स की जगह 3 पर है ना, 3 त्रिक का 9, ये 9 होगा बच्चों, ये 3 त्रिक का 9 होगा और ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो हो जाएगा ये 27 प्लस 18 माइनस 33 और -12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको आप जोड़ोगे क्या हो जाएगा 45। ठीक है, और ये भी 45 हो गया, यानी कि दिस विल बी 0। कहने का मतलब देखो ये जो इसका जो हमारा जो रूट आया 3, वो इसी 12 का, इसी -12 का फैक्टर होगा कोई न कोई। ठीक है, तो बच्चों देखो फिर से समझ लो, इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या है। इंटीग्रल रूट थ्योरम यह है कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो जिसका जो हाईएस्ट पावर वाला हो उसका कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर x³ जो है, यानी x के जो पावर, x की जो डिग्री है वो 3 है, ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 है, तो जो x³ है, x³ का जो आपका कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे ऐसा ना हो कि 2x³ प्लस 3x², ऐसा नहीं। ठीक है, 1 होना चाहिए। अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो जो उसके फैक्टर्स होंगे, जो आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसके जो फैक्टर्स होंगे तो उसका जो रूट्स है वो उन्हीं फैक्टर्स में से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीग्रल रूट थ्योरम। अब हम दूसरे थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो हम लोग रैशनल रूट थ्योरम पढ़ेंगे। देखो रैशनल शब्द आया, रैशनल शब्द का आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो रैशनल नंबर होंगे, यानी वो फ्रैक्शन के टाइप का होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए a/b, मान लीजिए a/b इसका रूट है, a/b इसका अगर रूट है इसका, तो a जो होगा, जो इसका नोमिनेटर होगा वो आपके, हाँ बच्चों, तो अब देखिए ये इसका रूट्स जो है, मान लीजिए a/b है, यहाँ पर देखिए लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो पहले हमने थ्योरम जो पढ़ी थी इंटीग्रल रूट थ्योरम में, उसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो 1 था। ठीक है, यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये रैशनल रूट थ्योरम लागू होगा। तो रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है कि अगर इसका, इस पॉलिनोमियल का अगर रूट जो है वो a/b है, तो a जो होगा, जो नोमिनेटर होगा, उस रूट का जो नोमिनेटर होगा वो जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स में से कोई होगा। ठीक है, जैसे 12 है, ये 12 के फैक्टर्स से a की जो वैल्यू होगी वो 12 के फैक्टर में से होगी, और b की जो वैल्यू होगी वो आपके जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके फैक्टर से होगी। यानी कि a की वैल्यू किस में से आएगी, देखो +12 में से आएगी। तो +12 के तो बहुत सारे होंगे, कैसे हो सकते हैं, इसके वही होंगे +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 एंड +-12, इतने हो सकते हैं फैक्टर किसके, +12 के। ठीक है, लेकिन b के तो केवल 2 ही है, b के केवल 2 ही है, यानी कि 2 के क्या हो सकते हैं, या तो होगा ये +-1 और +-2। ठीक है, यानी कि 1 +1 को +2 से या -1 को -2 से। ठीक है, तो केवल यही वैल्यू होगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर तो हमारा इसका 2 आ जाएगा, अब वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, और नोमिनेटर जो है वो इनमें से कुछ होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर हम इसकी वैल्यू हम 1/2 रख लें, -1/2 रख लें, -1/2 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू -1/2 का क्यूब हो जाएगा एंड -13
-1/2 का स्क्वायर एंड प्लस 17 इंटू -1/2 एंड प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2 इंटू 1/8 हो जाएगा। क्योंकि ये पावर 3 है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो -13 इंटू 1/4 प्लस, देखो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, -17/2 एंड प्लस 12। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए -1/4। ठीक है, -1/4 माइनस 13/4 माइनस 17/2 प्लस 12। ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखिए हो जाएगा आपका -14/4 माइनस 17/2 प्लस 12। ठीक है, अब देखो यही जोड़ लो, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इस जगह -14 और -34 प्लस 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर -48/4 प्लस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये -1/2 इसका रूट हुआ। तो देखो 2 तो आ गया यहाँ से, 2 जो है इसके यहाँ से आ गया, इसका फैक्टर है, और 1 जो है ये 12 का फैक्टर आ गया। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि रेशनल रूट थ्योरम में इसके जो रूट्स, जो रेशनल नंबर होंगे उसका जो नोमरेटर है वो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर में से होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है उसके फैक्टर्स में से होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। देखो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। देखो ये है, इफ़ 0 and 1 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 2x³ - 3x² + ax + b, फाइंड a एंड b। देखो 0 और 1 दिया हुआ कि 0 और 1 इसके रूट्स हैं, तो 0 n इसके अगर रूट्स हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि फिर f0 क्या हो जाएगा, f0 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट्स हैं तो f0 यानी x की जगह पर अगर 0 रख दे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 0 - 3 × 0 प्लस a × 0 प्लस b = 0। तो यहाँ से क्या आया बच्चों, यहाँ से निकला कि b = क्या हुआ, b = 0। यहाँ से निकला b = 0। एक तो ये आ गया a b, तो b की वैल्यू है, b = 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब b की वैल्यू 0 है, अब दूसरा क्या रहा, -1 भी है, तो यानी कि f1 भी 0 होगा। ठीक है, 1 अगर रूट्स है तो f1 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह पर 1 रख दो, तो 2 × 1 - 3 × 1 प्लस a प्लस b, तो b तो हमारा 0 है ही है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 3 प्लस a = 0। ठीक है, b 0 हमारा, यहाँ से क्या निकला है हमारा, a = 3 - 2 = 1। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो बच्चों, a की वैल्यू हमारी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1 और b की हो गई 0। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x = 2 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो x = 2 अगर रूट है तो f2 0 हो जाएगा, यानी कि अगर पॉलिनोमियल में x = 2 रख दें तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x = 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 - 3 × 2 प्लस 7 × a = 0। क्या हो गया, 8 - 6 प्लस 7a = 0। यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, a = ये हो जाएगा 2
तो -2/7, ये क्या हो जाएगा, -2/7, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंटेग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। देखो इंटेग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। देखिए यहाँ पर एक्स, ये किसने, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, ठीक है, और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट हमारा 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो जो हमारा कांस्टेंट है उसका जो फैक्टर होगा उसी में से होगा। यानी कि जो 6 का जो फैक्टर होगा, 6 के कितने फैक्टर होंगे, +-1 +-2 एंड +-3 एंड +-6, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। कितने रूट होंगे इसके, 3 रूट होंगे। तो कैसे कैसे निकलेंगे बच्चों, देखो पहले हम 1 - 1 देख लें, पहले F1 देख लें। देखो सभी टर्म तो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव टर्म तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब पॉजिटिव वाले तो होंगे नहीं, केवल निगेटिव वाले देखें। तो F-1 देख लो, F-1 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1 का क्यूब एन +6 -1 का स्क्वायर +11 -1 एन +6, क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा +6, ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा, देखो 6×6 = 12, ये हमारा 0 हो गया। इसका मतलब एक तो हमारा रूट -1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या निकलेगा, दूसरा देखो फिर -2 देख लेते हैं, क्योंकि +2 तो होगा नहीं, -2 रख दिया, क्या हो गया, देखो -2 का क्यूब +6 इंटू -2 का स्क्वायर +11 -2 एंड +6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 -8 और ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा -22 और +6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30, ये 0 हो गया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब एक रूट हमारा -2 भी हो गया। अब देखो -3 भी करके देख लो, चूँकि +3 तो होगा नहीं। F-3 क्या हो जाएगा, 3 की जगह पर रखो -3 का क्यूब +6 इंटू -3 का स्क्वायर +11 -3 +6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27 -27, ठीक है। और ये हो जाएगा +3 × 9 = 54 और -33 और +6, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा 60, ये भी 0 हो गया। तो हमारे 3 रूट आए, 0 -1 -2 -3, ये हमारे 3 आपके रूट्स हुए इसके, ठीक है। और ये तीनों रूट्स जो हमारे इसी 6 के ही फैक्टर्स में हैं। तो बच्चों देखो इंटीग्रल रूट थ्योरम में क्या कहता है, इंटीग्रल रूट थ्योरम में कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसके जो फैक्टर्स होंगे उन्हीं में से होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि इसके 3 रूट्स हुए, -1 -2 -3, ये तीनों रूट्स हमारे इसी 6 के फैक्टर्स में ही हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल रूट आपका ये क्वेश्चन है बच्चों।